इस देश में गरीब लोगों की भागीदारी नहीं है। अभी आपने कहा, महंगाई की बात की और आपने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है? महंगाई के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने और केजरीवाल जी ने क्या कहा था? कहा था कि महंगाई कम करेंगे। हुई महंगाई कम? बढ़ती जा रही है और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। 100 लोग हैं, 150 लोग हैं अरबपति जो हिंदुस्तान को कंट्रोल करते हैं। देश का पूरा फायदा उनको मिलता है। अदानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग करते हैं। आपने कभी नरेंद्र मोदी जी को इनके बारे में कुछ बोलते हुए सुना है? केजरीवाल जी ने अदानी जी के बारे में कुछ बोला है? कभी बोला है? एक शब्द नहीं बोलते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। और मैं साफ बोलता हूं कि हम अरबपतियों का देश नहीं चाहते हैं। मैं जाति जनगणना की बात करता हूं और मैंने उदाहरण दिया, इस देश में कम से कम 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं, 15% माइनॉरिटी हैं। आप सरकार की कोई भी संस्था देखो, बड़े से बड़े बिजनेस देखो, जुडिशरी देखो, आपको पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी के लोग नहीं मिलेंगे। मैंने उदाहरण दिया था, हिंदुस्तान की सरकार को 90 आईएएस अफसर चलाते हैं। पूरा का पूरा बजट ये बांटते हैं। सड़कों में कितना पैसा जाएगा, एग्रीकल्चर में कितना पैसा जाएगा, डिफेंस में कितना जाएगा, बिजली में कितना पैसा जाएगा, निर्णय ये लेते हैं। 90 लोग हैं। 90 में से 50% आबादी पिछड़े वर्ग की है देश में। 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के हैं। आबादी आपकी 50%, आबादी आपकी 50%, भागीदारी आपकी 90 में से 3। और बजट की बात आती है तो जो ओबीसी वर्ग के अफसर हैं वो 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। दलितों की आबादी 15% है। 90 में से 3 अफसर उनके 100 रुपए में से 1 रुपया का निर्णय वो लेते हैं। मतलब अगर आपने पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग मिला दिया, जिनकी आबादी 65% है, उनकी भागीदारी 6% है। 100 रुपए में से 6 रुपए का निर्णय ये लोग लेते हैं।